जय हिंद साथियों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज आपकी जो क्लास है फाउंडेशन बैच का रीजनिंग की 6 वीडियो रहेगी, जिसमें हिंदी वर्ड एनालॉजी का हिंदी शब्द सदृश्यता का ये अंतिम जो है वीडियो रहेगा। और बहुत सारे हर एक टॉपिक पे मैंने क्वेश्चन कराने की कोशिश आपसे करा है, ठीक है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए हैं। तो आप एक सीरीज से जब देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत ही लाजवाब होगी। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो को आप देखें कि हम क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कितने तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चंस करेंगे। देश जो अगला टॉपिक होगा उस पॉइंट पे हम बात कर रहे होंगे। तो ये आपका है 22, ठीक है। और इस पे हम बात कर रहे होंगे देश और राजधानी, ठीक है। किससे? देश और उनकी राजधानी से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चा, हम उसकी बात कर रहे होंगे, ठीक है। अब देखो, देश, बहुत सारे देश, उनकी राजधानी है, कैपिटल्स हैं। अगर आपको आता है, अगर आपने पढ़ा है, तभी कर पाओगे। कोई लॉजिक नहीं बच्चा इसमें। और थोड़ा सा नीरस क्लास ये हो ही जाती है, तो परेशान नहीं होना है, लगे रहना है, क्योंकि इस बार वर्दी आपको ले लेनी है, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे एक क्वेश्चन है आपका कि रूस का संबंध जिस प्रकार से मॉस्को से है, ठीक है, उसी प्रकार से सर जापान, ठीक है, जापान का संबंध किससे होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देता हूं, तब तक आप लगाएंगे। बर्लिन से है। दूसरा आपका टोक्यो से होगा। तीसरा आपका है लीमा, और जो चौथा है आपका ढाका, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, देश और उनकी राजधानियां, ठीक है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जिस प्रकार से रूस का संबंध किससे बच्चा? मॉस्को से है, उसी प्रकार से इस जापान का जो राजधानी है वो कहाँ होगा। अगर आपको पता है तो भैया गर्दा उड़ा देंगे, या तो खुद गर्दा हो जाओगे, इसमें से कोई दो राय नहीं है। तो आपका टोक्यो है सर। क्या है? टोक्यो है। तो आपका आंसर टोक्यो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट किसकी है, ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के छापेंगे। दूसरा बात करेंगे, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, फिलीपींस, ठीक है भैया। फिलीपींस की बात करें हम, फिलीपींस की जो राजधानी है वो है मनीला से संबंधित है। उसी प्रकार से भैया इटली बता दीजिए, इटली का संबंध किससे है? ऑप्शन लिखता हूं, बगदाद से है, ठीक है, बगदाद से है, जकार्ता से है, सी है आपका रोम से है, और डी इनमें से कोई नहीं, आप बताएंगे। तो फिलीपींस जो होता है, इसकी जो कैपिटल है, राजधानी मनीला है। तो इसी प्रकार इटली की क्या होगी बच्चा? रोम हो जाएगी, ठीक है। तीसरे प्रश्न पे आएंगे, इसमें बहुत ही शानदार, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है बच्चा। ऑस्ट्रेलिया का संबंध जो है कैनबरा से है, किससे? कैनबरा से है। ठीक उसी प्रकार से कनाडा का संबंध आपका किससे होगा? और ये सब देश हैं, ये सब क्या है बच्चा? देश हैं। ऑप्शन देखेंगे, ओटावा होगा। दूसरा आपका तेहरान होगा। कहाँ? तेहरान। और जो सी है आपका लंदन हो जाएगा, और डी होगा कोलंबो हो जाएगा। आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है बच्चा? कैनबरा है। उसी प्रकार कनाडा कहाँ है? तो ओटावा इसकी राजधानी है। कहाँ है बच्चा? ओटावा है। तो देश व उनकी राजधानियों से इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो आइए टाइप चेंज करते हैं, ठीक है। टाइप आपका चेंज होगा, 23 टाइप पे आएंगे। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही शानदार सा है। राष्ट्र और उनकी राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्र और उनकी राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित प्रश्न। हर एक राष्ट्र का अपना अपना क्या होता है? राष्ट्रीय प्रतीक होता है। तो इनसे भी सवाल आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मजा आएगा, लगे रहेंगे, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जैसे पहला है कि जर्मनी, भैया जर्मनी जो है, जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है सर? ईगल है। ठीक उसी प्रकार से भारत का क्या है सर?
भारत का बता दो, अपने देश का ही है। तो ऑप्शन है आपका सफेद लिली है, सफेद लिली। दूसरा आपका है गुलाब का फूल, गुलाब का फूल है। तीसरा आपका है अशोक का चक्र है, अशोक का चक्र है। और डी आपका है लिली। तो भैया बता दो इसका आंसर, ठीक है। कमेंट बॉक्स में गोली की तरह छाप दीजिए एकदम से। तो देखो जर्मनी का जो राष्ट्रीय प्रतीक है, ठीक है, नेशनल सिंबल है वो ईगल है। तो भारत का क्या है बच्चा, अशोक चक्र है। क्या है, अशोक चक्र है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन चलेंगे, दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे। आपका फ्रांस का लिली है भाई, फ्रांस का संबंध जिस प्रकार से लिली से है, ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है ईरान का संबंध किससे होगा। ईरान का संबंध किससे है। ऑप्शन है आपका मैपल लीफ, मैपल लीफ है। दूसरा आपका है ईगल। तीसरा आपका है लिली। और चौथा आपका है सफेद लिली, सफेद लिली, ठीक है। तो इसमें भी लिली आ गया आपका, सॉरी एक थोड़ा सा यहाँ पे करेंगे गुलाब का फूल, गुलाब का फूल ऑप्शन, ठीक है। तो देखो फ्रांस का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो लिली है, लिली का पुष्प जो होता है। ऐसे ईरान की बात करें भाई तो गुलाब का क्या है सर, फूल हो जाएगा, ठीक है। लिली कहाँ का है, यहाँ का है। ईगल कहाँ का है, अब जान तो जर्मनी का है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। मैपल लीफ कहाँ है, कनाडा का। तो जिस प्रकार से कनाडा का संबंध मैपल लीफ से है, मैपल एक पत्ती होती है वो कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक है, उसी प्रकार से स्पेन का क्या है, स्पेन का क्या सिंबल होगा आपको बताना है। तो भैया ईगल हो जाएगा ऑप्शन, या दूसरा आपका लिली हो जाएगा, या सी आपका जो है वो हो जाएगा चांद तारा, चांद और तारा हो जाएगा। और जो डी है आपका वो है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन हैं। तो देखो कनाडा का जो मैपल लीफ होता है, पत्ती जो होती है, उसका राष्ट्रीय प्रतीक है। स्पेन का क्या है बच्चा, स्पेन का आपको बता देना है। तो स्पेन का भी आपका क्या है, लिली, ठीक है। ये लिली आप फ्रांस का भी जानते हो। चांद तारा कहाँ का है भैया, पाकिस्तान का है, ठीक है, पाकिस्तान का है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। टाइप नेक्स्ट पे चलेंगे, बहुत ही शानदार, ठीक है। टाइप आपको 24 आता है, राष्ट्र और उनकी मुद्रा से संबंधित प्रश्न, ठीक है। राष्ट्र और उनकी मुद्रा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भैया जिस प्रकार स्पेन की मुद्रा आपका यूरो है, उसी प्रकार से ब्रिटेन का बता देना है सर। ब्रिटेन की राजधानी आपकी कहाँ है, लंदन है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका है डॉलर होगा, डॉलर। बी आपका है पाउंड। सी आपका है रूबल, और डी आपका है रुपया, ठीक है। तो ब्रिटेन का आपको बताना है, ब्रिटेन का क्या हो जाएगा। तो स्पेन में आपका यूरो चलता है, मुद्रा है, ठीक है, करेंसी चलती है। तो ब्रिटेन में क्या चलता है सर, पाउंड चलता है। क्या चलेगा, पाउंड वहां पे चलता है, ठीक है। डॉलर आपका अमेरिका का। रुपया, अब रुपया तो बहुत जगह चलता है, नेपाली रुपया भैया, भारतीय रुपया चलता है, ठीक है। रूबल की बात करेंगे तो ये आपको बताना है कि ये कहाँ किस कंट्री में चलता है, बताएंगे, ठीक है। ईरान में कौन सी मुद्रा चलती है, तो भैया रियाल, ठीक है। उसी प्रकार से जापान की मुद्रा का नाम आपको बता देना है, यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। ऑप्शन है यूरो। दूसरा आपका है टका, बांग्लादेश में चलता है, ठीक है। एन और डी है आपका डॉलर, ठीक है। डॉलर देखो आपका अमेरिका में भी चलता है, ऑस्ट्रेलिया में भी चलता है। ईरान की जिस प्रकार से मुद्रा क्या है, रियाल है, उसी प्रकार से जापान की मुद्रा क्या हो जाएगी सर,
एन हो जाएगी, ठीक है। टका बांग्लादेश का, डॉलर आपका ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। यूरो कहाँ चलता है आप लोग बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। अमेरिका में अमेरिका का संबंध जिस प्रकार से डॉलर से है सर, किससे है, डॉलर से है, उसी प्रकार से आपको बता देना है। डबल डबल दुख यहाँ पे छोड़, या तो जैसा संबंध इसमें होगा वैसा ही इधर आपको फाइंड आउट करना होगा। ऑप्शन आपके सामने है कि भैया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का संबंध आपका डॉलर से होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कनाडा का येन से हो जाएगा, कनाडा आपका येन होगा। और जो सी ऑप्शन है आपका बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश का आपका येन से हो जाएगा। और डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कनाडा, भाई कनाडा जो है वहां का एन तो है नहीं, एन तो आपका जापान का है, तो ये तो गलत हो गया। बांग्लादेश में टका चलता तो ये भी गलत। अब इसमें से कौन सा, तो अभी हमने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया की भी मुद्रा क्या है सर, भैया डॉलर है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब, ठीक है। देखेंगे 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, राष्ट्र उनके राष्ट्रीय खेल, ठीक है। राष्ट्र और उनके राष्ट्रीय खेल से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला आप देखेंगे भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है सर, तो हॉकी है। उसी प्रकार से स्पेन का क्या है भैया, ऑप्शन है क्रिकेट है। दूसरा आपका फुटबॉल है। तीसरा आपका जो है सांड की लड़ाई है, यहाँ पे क्या होगा, डी है इनमें से कोई नहीं, बता देना है। खेल, राष्ट्रीय खेल से संबंधित प्रश्न, भैया भारत में हॉकी, पाकिस्तान में हॉकी, ठीक है। तो स्पेन में क्या होता है, सांडों की लड़ाई, आपका आंसर ये हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। आपका पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या होगा। फिर आपका है अमेरिका, ठीक है, अमेरिका का जो खेल है वो आपका होता है बेसबॉल, ठीक है, बेसबॉल हो गया। तो ऑप्शन है आपका रग्बी, ठीक है, रग्बी फुटबॉल, रग्बी आपका फुटबॉल हो गया। दूसरा ऑप्शन आपका क्रिकेट है। तीसरा आपका है हॉकी, और जो चौथा है आपका वो है इनमें से कोई नहीं। तो जिस प्रकार से अमेरिका का संबंध बेसबॉल से है, राष्ट्रीय खेल अमेरिका का बेसबॉल है, तो पाकिस्तान का क्या है, अभी हमने बताया था कि भैया का है हॉकी है, आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट टाइप पे, ये लास्ट है, ठीक है, इस टाइप के लास्ट क्वेश्चन पे बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, तो बहुत ही बेस्ट क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट जो है आपका, उस पर हम लोग बात कर रहे होंगे। पवित्र स्थल, ठीक है, पवित्र स्थल और उनका स्थान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे पिरामिड है भाई, पिरामिड का संबंध जिस प्रकार से कहाँ से है, मिस्र में पिरामिड है। ऐसे आपका ताजमहल कहाँ पे है, ये आप बताओगे क्वेश्चन, ठीक है। ये HW होमवर्क है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे बात, ठीक है। लाल किला, ठीक है, लाल किला आपका कहाँ पे है, जिस प्रकार से पेंटागन, ठीक है, पेंटागन आपका कहाँ पे है, अमेरिका में है। ऐसे तो ये पवित्र स्थल हैं। जिस प्रकार से आप जानते हो कि भैया पिरामिड कहाँ पे है, मिस्र में है। ताजमहल कहाँ पे होगा, बता देना है। पेंटागन जिस प्रकार से आपका कहाँ पे, अमेरिका में है। तो लाल किला आपका भैया बता देना है। ये दोनों कमेंट बॉक्स में अब भैया छाप देंगे, आंसर छाप देंगे, ठीक है। तो बहुत ही शानदार तरीके से हमने हिंदी वर्ड एनालॉजी आपका वाइंड अप करा है, ठीक है। कैसी रही वीडियो आप उसका कमेंट बॉक्स में बताएंगे उसका आंसर, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में। इंग्लिश अल्फ़ाबेट एनालॉजी बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट के साथ में उपस्थित होऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।